हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। फिर से हम लोग बेटा आ गए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। ठीक है, इसका आज का सेशन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सामने है। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी पहले से पढ़ चुका है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, इसके दो रे डायग्राम थे, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे। मैंने दोनों ही आपको पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बता दिया था। आज आपको पढ़ाने वाले बेटा साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसके साथ साथ आपको लेंस फार्मूला से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। लेकिन जो आज चीज़ें हैं सबको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट ना रहे, किसी को भी अगर डाउट पैनल रहता है तो बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, और हमारे चैनल पे जाइए, सारी की सारी चीज़ें उसमें आपको फटाफट प्लेलिस्ट में सारी सीक्वेंस में सब चीज़ें हैं। चैनल पे जाकर सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना है सीक्वेंस में। जितने भी 10th के बच्चे हैं वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उनको साइंस पूरा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए तो बेटा पहले साइन जो है लेंस फार्मूला से इंट्रोड्यूस करा देते हैं आप लोग को। लेंस फार्मूला, ठीक है रितेश बेटा ध्यान से देखिए। लेंस फार्मूला आप लोग इसको आप पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा था, मिरर फार्मूला क्या था? इसी का जस्ट अपोजिट। इसमें माइनस था, इसमें माइनस है, उसमें क्या है बोलो? प्लस है। याद रखना, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये u क्या है, v क्या है और f क्या है? ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है पहले से। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v है इमेज डिस्टेंस। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, f क्या है? फोकल लेंथ। ये सब मैंने आपको बता दिया था बेटा। ठीक है, और फार्मूला था इसका, अगर इसका मैग्निफिकेशन निकालना हो तो होता है फार्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ क्या था? ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? -v/u। ये मिरर के लिए होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई रिपीट 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसमें प्लस में होता है मिरर में, और लेंस में क्या होता है? माइनस। याद रखना बेटा, भूलना मत। थोड़ा सा अगर माइनस प्लस किए तो गड़बड़ हुआ, पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। और सिर्फ फार्मूला जानने से आपकी बात बनने वाली नहीं ना। फार्मूला जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लग पाएंगे, आपको चीजें क्या होती है इसके बारे में आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, खासकर तो साइन कन्वेंशन, एक चीज के बारे में। तो पहले बात करते हैं, ये तो आपको पता है पहले से ही है, क्या कहते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको ऑलरेडी पहले से करा दिया है जाके। ठीक है, वीडियो में जाकर देख लेना सब चीजें हैं। लेंस फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v बताओ बेटा इसमें क्या है? फिर से वही चीज आएगा। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और f है फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ। अब क्या है, कुछ चीजें हैं साइन कन्वेंशन से रिलेटेड चीजें हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो एक्सिस बनाया है। ठीक है, पहले इसका साइन कन्वेंशन जान लेते हैं। आप लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम जाना होगा, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कार्टेशियन XY प्लेन को कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। XY प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। XY प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये जो सेंटर पे होता है, सेंटर पे ओरिजिन होता है। जब x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, जब x एक्सिस और y एक्सिस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट का जो डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस प्लस में होता है, ओरिजिन से लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस होता है। ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस प्लस में होता है, ओरिजिन से लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस में होता है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना। और एक चीज़ है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा कौन से साइड पे रखा जाएगा बेटा? लेफ्ट साइड में रखा जाएगा।
चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। रितेश को बेटा ध्यान से सुनते रहना। ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लिखा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा, ठीक है, लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। दूसरा है ओ, यहाँ पे ओ जो है बेटा, ठीक है, ये जो है ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर याद रखना, ओ जो है ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। यहाँ से आपको डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता ही आप लोग मालूम है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, याद रखना। और ओरिजिन, ये देखिए ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस, यहाँ लिखा है ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस, अगर राइट का रहेगा ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस प्लस में होता है, ओरिजिन से लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस में होता है, ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस प्लस में होता है, ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस प्लस में होता है, ओरिजिन से लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस में होता है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर और नीचे का क्या खेल है सर, ठीक है, अगर ओरिजिन से एबव द प्लेन प्लस होगा, बिलो द प्लेन माइनस होगा, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहेगा, अगर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, फिर से एक बार फिर से अगेन एंड अगेन रिपीट, आई रिपीट, डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो क्या रहेगा बोलो, प्लस, और डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है नीचे है तो क्या बोला जाएगा बोलो, माइनस। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस प्लस, ओरिजिन का लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस क्या रहता है, प्लस का, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस क्या होता है, माइनस का। सबको मालूम है बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर का याद है बेटा, वो जो है ऑप्टिकल सेंटर है, ओरिजिन है, ऑप्टिकल सेंटर हमेशा ओरिजिन पे रहता है, और ओरिजिन से राइट का डिस्टेंस हम लोग जो मेजर करने वाले, ये जो ओ है ये ऑप्टिकल सेंटर का ओरिजिन है, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, डिस्टेंस को मेजर, ये लिखा ना इसलिए डिस्टेंस मेजर करेंगे, राइट का रहेगा प्लस, लेफ्ट का रहेगा माइनस, राइट का रहेगा प्लस, लेफ्ट का रहेगा माइनस, एबव, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा तो माइनस। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप अंडरस्टैंड दिस, ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको पहले से लैंग्वेज में लगा दिया, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम का क्या, ऑप्टिकल सेंटर, जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं वो हमेशा किससे मेजर करने वाले हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे रहता है बेटा, ओरिजिन पे रहता है, कहाँ पे रहता है, ओरिजिन पे रहता है। ये सब चीजें बता दिया है। फिर ये मैंने आपको लेंस फार्मूला बताया, अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हिंट डाल गया, मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन लिखिए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, चलिए लिखिए मैग्निफिकेशन, लिखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लिखिए, मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ द साइज, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, the ratio of the size of image to the size of object is called magnification, is called magnification। इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें माइनस v अपॉन u है, लेंस में क्या हो जाएगा
v अपॉन यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा सभी बच्चे बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताइए क्या हो जाएगा, v अपॉन यू हो जाएगा। भूलना मत, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है v अपॉन यू। रितेश इसमें देखो बेटा, इसमें 4 क्वांटिटी है, ध्यान से देखना बेटा। ये हाइट ऑफ क्या इमेज, ये क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर हाइट पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो दिया गया 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। हाइट ऑफ इमेज पूछ सकता है, इमेज डिस्टेंस दे सकता है, इमेज डिस्टेंस दे देगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा। मेरी बात समझते रहना मैं क्या है, किस तरह की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 4 क्वांटिटी है, 4 में से 3 क्वांटिटी आपको दे देगा और चौथी क्वांटिटी आपसे पूछेगा। मान लो हाइट ऑफ इमेज आपसे निकालने को बोल दे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, इमेज डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल पाओगे, ये फार्मूला है। और मान लो ऐसे दे दे, हाइट ऑफ इमेज दे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दे, मैग्निफिकेशन पूछ दे, आसानी से कर सकते हो। साथ साथ में आप लोगों को एक चीज और जानना है बेटा, हाँ सर मैग्निफिकेशन का क्या यूनिट होता है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, देयर इज नो यूनिट, ठीक है, इसका कोई यूनिट लिख लो, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन, 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 इसी का एक जुड़वा भाई है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। क्या कहते हैं सभी लोग सभी स्टूडेंट बताइए क्या कहते हैं, मैंने आपको रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, याद करो, रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था। एक चीज और था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताया था ना, क्या बताया था, बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखो, मैंने बताया नहीं बताया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट, कभी की पूछी तो बताओ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, भूलना मत, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत पूछता है कि 1 नंबर का नहीं पूछ लेगा, बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या यूनिट था। बहुत सारे बच्चे जो है मीटर पर सेकंड लिख के चले आ जाएंगे, भूलना मत, ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। इसी तरह इसका भी है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। अच्छा इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, चलिए क्या है फटाफट लिखिए। लिख लिए फटाफट। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा है तो इमेज, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा है तो इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड का मतलब होगा एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा है, m इज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड उसको बोलेंगे एनलार्ज्ड, यहाँ पे ed हो जाएगा एनलार्ज्ड, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू 1 से छोटा है डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश। अगर m की वैल्यू 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा, अगर m की वैल्यू 1 है तो सेम साइज होगा, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज। एक बार फिर से आई रिपीट, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा बताइए, एनलार्ज्ड। अगर m की वैल्यू 1 से छोटा आया, इन केस अगर m की वैल्यू 1 से छोटा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। अगर m की वैल्यू 1 आएगा तो क्या बोलेंगे, सेम साइज। सारे पॉइंट याद रखना। अच्छा अगर m की वैल्यू सर अगर माइनस में आ जाता है तो क्या बोलेंगे सर, m की वैल्यू अगर माइनस में आ जाए
माइनस में, अगर m की वैल्यू प्लस में आ जाए, अगर m की वैल्यू माइनस में आए, निगेटिव में आए, निगेटिव में अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में आए तो क्या कहेंगे? m की वैल्यू निगेटिव मतलब रियल इमेज, रियल। m की वैल्यू अगर निगेटिव है तो क्या समझना है आपको? रियल। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? बोलो इन्वर्ट। सब बता दे, रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ये सबको पता है, इन्वर्टेड। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो बताइए क्या होता है? m की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो रियल होगा कि वर्चुअल होगा? बोलो बेटा वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? बोलो इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने जब लेंस फार्मूला पढ़ाया था, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसमें v बताया था आपको, इमेज डिस्टेंस था। v बताया था, क्या बताया था? इमेज डिस्टेंस। अगर मान लो सपोज दैट v की वैल्यू माइनस में आए तो क्या कहेंगे? v की वैल्यू प्लस में रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, ये देखिए, इसको बना के अच्छे से डायग्राम बना दीजिए। v की वैल्यू अगर प्लस रहता है, v की वैल्यू माइनस, प्लस में कब लिया जाएगा? माइनस में कब लिया जाएगा? रितेश बेटा कभी कभी जो है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, उसमें आपको लिखा रहता है सेम साइड। सभी बच्चों मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, पहले लिसनिंग कीजिए। क्वेश्चन में जब तक आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करोगे, उसको सिर्फ रीड करना नहीं है, उसको साथ साथ में समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसको डिकोड करना, उसके बाद फार्मूला को अप्लाई करना, कौन सा फार्मूला यूज होगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए, तब जाके आपको आपका आंसर आता है। बहुत सारी चीजें होती है न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फार्मूला रट लेने से कुछ नहीं बात बनने वाली है, ना आपको आएगा, एक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तब क्या बोलेंगे? माइनस में रहेगा तब क्या बोलेंगे? पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा अदर साइड लिख लेना, अदर साइड। अगर क्वेश्चन में अदर साइड लिखा है तो मतलब v की वैल्यू प्लस में रहेगा, या अदर साइड का मतलब लिखा रहेगा क्या रहेगा? राइट, लेंस से राइट में रहेगा। अदर साइड का मतलब राइट, समझ आ रहा नहीं? अदर साइड का मतलब राइट, मतलब जो इमेज बनेगा वो लेंस से क्या होगा? राइट साइड में बनेगा कि लेफ्ट साइड बनेगा? तो ये देखो ना, ये देखो जो इमेज बन रहा है राइट, अगर राइट बनेगा तो क्या आएगा? जो इमेज बनेगा वो क्या आएगा? बोलो प्लस में, प्लस में। ठीक है, अगर माइनस में रहेगा तो सेम साइड रहेगा, सेम साइड मतलब जिस साइड में तुमने ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में तुम्हारा इमेज भी बना है, सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड। अदर साइड मतलब दूसरी साइड, मतलब लेंस के दूसरे साइड। इधर देखिए सब लोग, लेंस के राइट साइड में, लेंस के राइट साइड में बताओ, लेंस के राइट में क्या होता है? प्लस में होता है कि माइनस में होता है? बताओ, प्लस में। अगर सेम साइड मतलब जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा उधर तुम्हारा इमेज भी बना है, तो बताइए सेम साइड हुआ, क्या हुआ? सेम साइड। अब सेम साइड रहेगा तो क्या आएगा? ओरिजिन से बताओ लेफ्ट में है कि माइनस में, सॉरी ओरिजिन से लेफ्ट में है कि राइट में? क्या है? लेफ्ट में। और लेफ्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। समझते रहना, सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड। सेम साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट। तो हो जाएगा आपका निगेटिव, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो समझ में? ठीक है बच्चों, तो अदर साइड लिखा रहेगा, या अदर साइड मतलब राइट रहेगा तो प्लस में रहेगा इमेज, और इमेज डिस्टेंस प्लस में रहेगा, और लेफ्ट में सेम साइड रहेगा, सेम साइड को लेफ्ट साइड, लेंस से लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस में रहेगा। इतना समझ लेना, ठीक है? तो बेटा यहाँ तक बात हो गई है, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ द लेंस, उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चलिए।